दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी, जिसका स्लोग ही था मेड लाइक अ गन, यानी कि जिसे बंदूक की तरह बनाया गया हो। दुनिया में इस कंपनी ने पहले ही अपनी पकड़ बना रखी थी, लेकिन भारत में इसका शुभारंभ 1949 में हुआ। हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी रॉयल इनफील्ड की, जिसने भारतीय लोगों को बुलेट जैसी बाइक से परिचय करवाया था। अपने बोल्ड लुक, ज़्यादा वजन और एडवेंचर बाइक मॉडल के साथ इस कंपनी ने भारत में अपनी एक अलग जगह बनाई, जिसका क्रेज़ भारत में इतना ज़्यादा था कि आज भी जब बुलेट बाइकों की बात आ जाती है, सबसे पहले रॉयल इनफील्ड का नाम ही आता है। आपको बता दें, इसका वजन 183 केजी से लेकर 202 केजी तक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया की पहली बुलेट जिस देश ने बनाई थी, वहाँ इसका उत्पादन बंद कर दिया गया है। इस कंपनी की शुरुआत सबसे पहले 1890 में एल्बोर्ट ने की थी। एल्बोर्ट ने भारतीय व्यापारी के साथ मिलकर इस कंपनी का नाम पेरिस साइकिल कंपनी रखी। कुछ समय बाद एल्बोर्ट लंदन घूमने के लिए गए थे। इसी समय इन्होंने किसी जगह का नाम इनफील्ड लिखे हुए देखा। इसके बाद इसी नाम के आधार पर अपनी कंपनी का नाम इनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड रख दिया। सबसे पहले बुलेट ब्रिटिश फौज के लिए बनाई गई थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार के अलावा रशियन सरकार ने भी खरीदा। वहीं आज़ादी के बाद भारत को इंडो पाक बॉर्डर की चौकसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1954 में सेना के लिए 800 बुलेट्स का ऑर्डर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर था। इस बाइक्स को कंपनी के रेडिच प्लांट ने तैयार किया गया था। सही मायने में इंडिया में बुलेट का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था। 1955 और 1956 में भारत सरकार ने फौज के साथ साथ पुलिस के लिए भी बुलेट्स की मांग की। पहली मांग को पूरा करने के लिए इनफील्ड को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, जिसके चलते इस बल्क ऑर्डर के बाद ब्रिटेन की रेडिच कंपनी ने 1955 में इंडिया की मद्रास मोटर के साथ मिलकर 350 सीसी बुलेट की असेंबलिंग के लिए कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा इनफील्ड इंडिया। दुनिया की पहले बुलेट जिस देश ने बनाई, आज वही इसका उत्पादन बंद कर दिया है, क्योंकि 1957 में इनफील्ड इंडिया भारत में ही बुलेट का कंपोनेंट बनाने लगी। जिस समय यह सब हो रहा था, उस समय राजदूत जावा खूब बिकती थी। धीरे धीरे यूके में इसका क्रेज़ कम हो गया, जिसके कारण वहाँ की कंपनी ठप पड़ गई और वहाँ की कंपनी को बंद करना पड़ा। पहले ब्रिटिश फर्म रॉयल इनफील्ड बुलेट बनाती थी। साल 1971 में ब्रिटिश कंपनी के बंद होने के बाद इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बुलेट के राइट खरीद लिए, लेकिन 1970 से 1980 के बीच रॉयल इनफील्ड के मैनेजमेंट की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे कंपनी को भारी बोझ के तले दब गई। वहीं 1990 में CD 100 के आने के बाद रॉयल इनफील्ड को भारी झटका लगा। बुलेट बाजार से तकरीबन बाहर हो चुकी थी। 1994 में आयशर कंपनी, जो ट्रैक्टर बनाती है, उसने बुलेट पर भरोसा जताते हुए कंपनी को खरीद लिया। लेकिन मुसीबत यही नहीं थमी। साल 2000 में आयशर ग्रुप को घाटा हुआ। ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव की राय थी कि रॉयल इनफील्ड को बेच दें या बंद कर दें। ग्रुप के इस डिवीज़न को 20 करोड़ का घाटा हुआ था। विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने डिवीज़न को नेट प्रॉफिट में लाने के लिए 24 महीने का वक्त मांगा। सिद्धार्थ डिवीज़न के हेड बने और सबसे पहले उन्होंने जयपुर का नया इनफील्ड प्लांट बंद किया और डीलर डिस्काउंट भी ख़त्म किया, जिससे कंपनी पर हर महीने 80 लाख का भार पड़ रहा था। उस समय सिद्धार्थ लाल और उनकी टीम ने पाया कि मोटरसाइकिल का मतलब है लंबी दूरी को एंजॉय करना है। सिद्धार्थ ने तय किया कि दूसरे मार्केट या सेगमेंट में उतरने से अच्छा है कि मौजूदा ब्रांड को मजबूत की जाए। सिद्धार्थ ने उस समय कहा था कि इन बाइक्स का कोई मार्केट ना भी हो तो भी हम इसे आगे बढ़ाएंगे, भले ही हमें मार्केट खड़ा करने में 10 साल और लग जाए। सिद्धार्थ ने शहर के 18 से लेकर
35 साल के युवाओं को टारगेट किया और टारगेट करते हुए साल 2000 में बुलेट 350 सीसी इलेक्ट्रा उतारी। इसे कई कलर्स और इग्निशन के साथ लॉन्च किया। आपको बता दें, पहले बुलेट सिर्फ काले रंग में आती थी। इसकी मार्केटिंग यंग मोटरसाइकिल के तौर पर की गई। इससे काफ़ी कामयाबी भी मिली और इसी कामयाबी को देखते हुए कंपनी ने 2002 में थंडरबर्ड नाम से नई बाइक निकाली। इसे सीरियस मोटरसाइकिल सेगमेंट में लिया गया। ब्रेक्स और गियर की पोजीशनिंग नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह दी गई। पहले बुलेट के ब्रेक दाएं और गियर बाएं पैर में होते थे और फिर 2002 से सफ़र चलता गया। धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आती गई। सिद्धार्थ ने रिटेल आउटलेट्स और मार्केटिंग पर काफ़ी ध्यान दिया। उन्होंने ऐसे आउटलेट शुरू किए जहां बाइक खरीदने वालों को बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके। रॉयल इनफील्ड बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड भी ऑर्गेनाइज करती रहती है। 2012 में कंपनी की 81,464 मोटरसाइकिल बिकी थी, जबकि 2013 के दौरान 1,23,018 यानी 51% की ग्रोथ हुई। रॉयल इनफील्ड ने 2018 में 3,54,740 यूनिट बेची थी। यह पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। सिद्धार्थ लाल कहते हैं, कंपटीशन में परेशान नहीं होता। हमने ही 250 सीसी मोटरसाइकिल का मार्केट बनाया है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, रॉयल इनफील्ड के पहले रॉयल इनफील्ड बाइक नहीं बल्कि हथियार बनाती थी। धीरे धीरे उन्होंने साइकिल बनाना स्टार्ट किया। फिर वो धीरे धीरे ब्रिटिश फौज के लिए रफ टफ मोटरसाइकिल बनाने लगी। रॉयल इनफील्ड ने ब्रिटिश फौज के लिए 6 हॉर्स पावर की रफ टफ मोटरसाइकिल विकसित की और इसके 2 वर्जन तैयार किए। एक में घायल या मृत सैनिक के परिवहन के लिए कवर्ड साइड कार लगाई तो दूसरे वाहन के साथ मशीन गन साइड कार अटैचमेंट लगाया, जिससे आसमान की ओर मुड़कर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जा सकता था। रॉयल इनफील्ड की इन बाइक्स को ब्रिटिश फौज के अलावा रशियन गवर्नमेंट ने भी खरीदा और मांग बढ़ने के कारण युद्ध के दौरान कंपनी को इनकी 3 शिफ्टों में मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ी। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक क्लासिक का जन्म नवंबर 2009 में हुआ, जो आज भी दुनिया में मशहूर है। रॉयल इनफील्ड ने कभी नंबर 1 बनने की होड़ नहीं रही। कंपनी ने हमेशा मांग के हिसाब से उत्पादन को बनाए रखा, जिस कारण आज भी रॉयल इनफील्ड की बुलेट की बेटिंग बनी रहती है। इस समय यूरोप, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी रॉयल इनफील्ड का निर्यात किया जाता है। इनफील्ड आज सालाना करीब 4,50,000 मोटरसाइकिल दुनिया भर में बेचती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। दरअसल सोशल मीडिया पर साल 1986 में खरीदी गई एक रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 का बिल वायरल हो रहा है। इस बिल में बाइक की कीमत देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। इस बिल में बाइक की ऑन रोड कीमत सिर्फ 18,700 रुपये थी। इंटरनेट पर यह बिल धूम मचा रहा है। रॉयल इनफील्ड के चाहने वालों को बता दूं कि रॉयल इनफील्ड बुलेट को 1986 में सिर्फ इनफील्ड बुलेट कहा जाता था। आपको बता दें कि रॉयल इनफील्ड का सबसे लोकप्रिय मॉडल बुलेट 350 87 साल पहले सन 1931 में लॉन्च हुआ था। तब इसे इनफील्ड बुलेट के नाम से ही जाना जाता था। यह उस समय भी यह एक विश्वसनीय मोटरसाइकिल मानी जाती थी और इसका इस्तेमाल भारतीय सेना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त के लिए किया जाता था।